नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। ये पंक्तियाँ साधारण पंक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि इन पंक्तियों का जो आधार है, इन पंक्तियों में जो छिपा सार है, उसे ही साबित करते हैं कभी कभी कुछ लोग। और ऐसे ही लोगों में शुमार है एक नाम संजय कुमार जी का, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल टीचर्स अवार्ड माननीय राष्ट्रपति द्वारा मिला। और गर्व है हमें हमारे राज्य पे, चंडीगढ़ पे, जिसमें से इनका चुनाव हुआ। पूरे देश भर में से केवल 50 शिक्षकों को इसके लिए चयनित किया गया, जिसमें से एक नाम था संजय कुमार जी का। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में वे मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय कुमार जी, और बधाई आपको। थैंक यू जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपकी और आपकी कोशिशों की। तो मैं चाहूँगी कि अपना परिचय आप स्वयं दें। जी। मेरा नाम संजय कुमार जी। मैं चंडीगढ़ के अंदर पिछले 15 साल से एज ए टीडी साइंस काम कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। जी। बेसिकली हिमाचल से हूँ जी। तो यहाँ पे सारी मेरी जो स्टडी है वो हिमाचल की है। जी। यहाँ पे मैं आया था जॉब के लिए। तो जब यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग के अंदर तो मेरा ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मुझे सेटल डाउन होना था। मुझे था कि जैसे मुझे हिमाचल मिलेगी मैं वापस चला जाऊँगा। जी। तो जब मैं यहाँ पे 2-3 साल जॉब की तो उसके बाद मुझे हिमाचल में जॉब मिल गई। जी। मिल भी गई थी, बट तब तक मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे लगा कि चंडीगढ़ के अंदर काम करने के लिए बहुत कुछ है। जी। कि काफ़ी कुछ है जो आप जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली जब मैं धनास के स्कूल में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सारे थोड़ा स्लम एरिया के बच्चे थे। जी। और उसके अंदर कुछ बच्चे तो ठीक थे, 25% ठीक होते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे थे तो ज़्यादातर उनकी अटेंडेंस स्कूल के अंदर बहुत कम होती थी। मेनली उन्होंने इवेंट्स, कोई भी इवेंट आता था वो अपने गांव चले जाते थे, वापस कम आते थे। तो इस तरीके से उनकी टीचिंग तो इफेक्ट होती थी। तो मुझे ये था कि क्यों ना मतलब चंडीगढ़ के अंदर इन्हीं बच्चों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। वहाँ से आपके मन में ये विचार जागा है कि मैं यहीं पे ही काम करूँ। तो जब मैंने अपने टीचिंग करता था और मैं खुद जब 8th में था तो मैं बार बार जैसे बोल रहा हूँ कि मैथ साइंस से थोड़ा सा घबराहट तो मुझे भी होती थी। बट होता है कि आपको जब आप कुछ अच्छा करना चाहो तो आपको ऊपर वाला कुछ अच्छे लोग से मिला देता है। तो वैसे उस टाइम जब 9th के अंदर में गए तो एक मेरे बहुत आइडियल टीचर हैं, मैथ के थे वो, सुरम सिंह राणा जी। तो उन्होंने मुझे मतलब सेक्शन मेरा चेंज हुआ तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या उनको मेरे अंदर देखा, तो उन्होंने मुझे जैसे जरूरी कि मैं ही, उन्होंने हो सकता है ऐसे कई स्टूडेंट के साथ ऐसा किया हो। तो जब उन्होंने रोज मुझे से क्वेश्चनिंग करनी या मुझे पढ़ाना स्पेशल की जो होता है ना वीक बच्चे उनको अलग से है ना किसी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना, तो मेरा इंटरेस्ट भी क्रिएट किया और मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि 9th एंड आते आते मैं मैथ के अंदर बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा मीन्स कि मुझे लगता है मैथ के अंदर टॉप करता था मैं अपनी क्लास के अंदर। और जब मैं 10th पास आउट हो तो उस टाइम में मैथ बहुत अच्छा स्कोर था। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जो आता है। तो उसी टाइम मैंने टीचर की ज़िंदगी में जहाँ तक हम कहते हैं कि सर हर साल नए चैलेंज आते हैं, हर साल कुछ ऐसे शिष्य आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके ऊपर वो काम करके खुद को भी साबित कर सकते हैं और सच में अपने इस प्रोफेशन को सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका तजुर्बा रहा और हमें लगता है कि जहाँ आज आप जिस लेवल पे पहुँचे हैं, जिस स्तर पे आपने जो अचीवमेंट प्राप्त की है, आपके उन गुरुजन को आप पे फ़ख्र होगा, आप पे बहुत गर्व होगा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपका सफ़र और आपकी सोच धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही बदलने लगी। जैसा कि आपने बताया कि जब आप एक मीडियोकर स्टूडेंट से प्रथम श्रेणी में आने लगे तो फिर किस तरह से आपका विषय चुनाव हुआ और आप आगे बढ़े? बस मैम उस टाइम भी मैंने सोच लिया था कि जैसे सर ने मेरे साथ मुझे देखो कहाँ से क्या बनाया, तो मुझे था कि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि इसके अंदर हम बहुत अच्छा करने को बहुत कुछ है कि हम हर साल नए बच्चे आते हैं, उनमें से कई बच्चे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती है। अगर हम ऐसे बच्चों को थोड़ा पीछे से आगे लेके आए तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए भी। क्योंकि अगर हमारे जो ये स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ेंगे तभी हमारा देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा, है ना, डेवलप करेगा। जहाँ तक सर मानसिकता की बात है, मानसिकता बहुत अमीर घरों में जन्मे या एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे या मतलब हम इसमें बांध नहीं सकते हैं, ऐसे कोई क्राइटेरियाज नहीं है। कुछ करने का जुनून है, ज़िंदगी में कोई जज्बा है और देखा जाए ईश्वरीय देन है तो वो कहीं भी किसी भी बच्चे में विकसित हो सकती है। और आपने तो इसको खैर प्रमाणित ही किया है। तो आप अपने उस सफ़र के बारे में बताएं जहां आपने कुछ
बच्चों के लिए नई नई चीज़ों को करना और सोचना शुरू किया। तो जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग में चंडीगढ़ के अंदर आया था तो मैथ साइंस में यहाँ पे बच्चों में देखा कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पढ़ाते तो हम थे पर बच्चे ना ध्यान से सुनते थे, या कई बार ऐसे होता था कि बच्चे ने उस टाइम समझा घर जाके नहीं हम पढ़ रहे हैं ना, पेरेंट्स इलिटरेट हैं कि अच्छे से नहीं उनको पढ़ाते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे उनके ऊपर दो काम करने थे। एक तो कोशिश थी कि जो पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर वो स्कूल में ही उसको रिवाइज हो जाए क्योंकि घर में जाके तो बच्चे पता है कि कैसे बैकग्राउंड से थे, और दूसरा सबसे पहला था कि इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, क्योंकि मैथ साइंस के अंदर पहले बच्चे का अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो उसको बोरिंग फील करेगा, तो अच्छे से नहीं वो लर्निंग हो पाएगी। तो मुझे यही था कि जब मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस 9th वाला, तो मुझे था कि मैं साइंस मैथ को कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। तो यही था कि उस टाइम जो हमारे हेड मैम थे राजबाला मैम, तो उन्होंने बोला कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। होता है ना कि जब तक आपको घर का जो मुखिया वो सपोर्ट ना करे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, और मैंने स्टार्टिंग में जो फंडिंग की प्रॉब्लम होती तो हमने खुद बेस्ड, जो कि क्योंकि जहाँ जो स्कूल था हमारा जेडी के साथ ही था, तो वहाँ पे वो कबाड़ का सारा सामान मिल जाता था इजीली। और हमने बच्चों को बोला कि आपके घर में कोई ऐसी बेस्ड कुछ भी है तो आप स्कूल ले आइए, कुछ ना कुछ तो कोई टीएल मैंने इंटरेस्टिंग बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी था। वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना अपने आप में बहुत क्रिएटिव हो जाता है। और बच्चों को इन्वॉल्व करके कि बच्चा जब बनाएगा तो खुद उसका इंटरेस्ट बनेगा कि मैं बना क्या रहा हूँ ना, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे गैजेट आउटडोर पार्क के अंदर लेके आए, जहाँ पे बच्चे फ्री पीरियड के अंदर या गेम पीरियड में या रिसेस के अंदर खेलते भी हैं और साथ में वो सीखते भी हैं। और ऐसा करने से उनके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, जो कि आज की डिमांड है कि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो वो हम चाहते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट निकले और अपने कैरियर को एज साइंस के अंदर लेके आए। तो बच्चों में हमने जब एग्ज़ाम होते थे उसके बाद, तो बच्चे जब वो एग्ज़ाम के अंदर लिखते थे तो हमें भी खुशी होती थी कि वो अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, वो क्रैम किया हुआ नहीं होता था कि जैसे वो उन्होंने कुछ वहाँ पे उसके अंदर सीखा या जैसे भी उन्होंने कोई एक्टिविटी की, ठीक है जैसे भी लिखा था, लेकिन अच्छा होता था कि लगता है कि रटने की बजाय समझ के अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका थोड़ा बड़ा। सर बेसिकली तो शिक्षा का ध्येय यही है कि चीज़ जो है वो जहन तक उतर जाए, एक समझ जो है बच्चे के छा जाए दिलो दिमाग पर। बहुत अच्छा प्रयास है। आपके कुछ ऐसे प्रयोग भी हुए जिसको बहुत सराहा गया, आपने कुछ ऐसे नई कुछ चीज़ें भी इन्वेंट की, हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एक मैं जैसे आपको बताऊं, अभी हमने रिसेंटली ना एक अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि मेरी बाइक थी, फर्स्ट बाइक जो घर की होती है हमारे कहा जाता है बेचना नहीं होता उसको, तो वो बेस्ट पड़ी थी। तो ऐसे मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं उस बाइक के सारे पार्ट खुलवा के ले आया हिमाचल से यहाँ पे, तो मुझे था कि उसका क्या बना जाए। तो जब वो चीज़ सामने होती है ना बेस्ट, तो कुछ ना कुछ माइंड में आइडिया हो ही जाता है, तो बच्चों को भी हम साथ में इन्वॉल्व करते हैं कि इससे क्या हो सकता है। तो हमने लगा कि जैसे रोबोटिक जो आपकी 21st जनरेशन है, जो अब रोबोट का ही आ रहा है, जैसे चंद्रयान 3 अभी ऊपर वो सारा कुछ वर्क कर रहा है, तो बच्चों को हम ज़्यादा रोबोट का वो परफेक्ट वर्किंग तो नहीं दिखा सकते, बट थोड़ा सा उसको अवेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर मुझे था कि इसको पहले तो मैं ह्यूमन स्केलेटन इसका क्रिएट किया हमने जैसे भी था, और उसका था कि अब इसको इंटीग्रेट करूँ साइंस मैथ के साथ। तो हमने उसके अंदर थोड़े से जॉइंट जैसे आपके होते हैं, हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो उसके अंदर वो सेंसर और कुछ उसके अंदर मोटर फिट करके उसको वर्किंग से करवा दिया। एक तो बच्चों के अंदर जब वो चलता है तो जैसे सेंसर लगे हैं, बच्चा उसके सामने जा रहा है तो वो अपने आप घूमने लग जाता है। तो बच्चों को लगता है कि रोबोट कैसे वर्क करता है, कि जस्ट एक कमांड दो और वो अपने आप मूवमेंट कर रहा है। तो वो एक बेस्ड का एक परफेक्ट एग्जांपल था कि है ना कि आप घरों में भी ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप उसको टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो एक तो वेस्ट का सही यूज़ हो रहा है, पोल्यूशन भी थोड़ा बच्चों को होता है कि रिड्यूस होगा, और जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तो उसका बढ़ेगा ही। तो वो भी हमने रिसेंटली किया था। और उसके साथ साथ बहुत सारे गैजेट हैं कि ऐसे हैं साइंस के कि हम इस तरीके से बनाते थे कि बच्चे को एक लाइफ मैसेज भी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लॉइडल पाथ है, तो उसके अंदर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बुक में तो हम पढ़ाते ही हैं, बट साथ में लाइव दिखाएं कि एक स्ट्रेट पाथ और एक कर्व्ड पाथ है। अब दोनों को सेम टाइम पे आप बॉल को वहाँ पे छोड़ते हो, तो जो कर्व्ड पाथ है बच्चों को हम पहले पूछते हैं कि बताओ कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी, तो बच्चे को तो पता जो शॉर्ट पाथ है उसी से बॉल पहले पहुंचेगी ना, कर्व वाले लेट, लेकिन जब छोड़ते हो तो वो कर्व्ड वाला पाथ वाला पहले पहुंचता है, तो उससे बच्चे में क्यूरियोसिटी जाती है ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद हम अगर एक्सप्लेन करें कि वो ग्रेविटी का कैसे उसके अंदर इफेक्ट आता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है और बॉल पहले पहुंच जाती है। और साथ ही लाइफ का मैसेज है कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लाइफ में अपनाना चाहिए, जो अच्छे जो होते हैं ना शॉर्ट रास्ते, शॉर्टकट नहीं मारने चाहिए। आपको अगर थोड़ा अच्छे से गोल अपना अचीव करना ना तो शॉर्टकट ना मारिए, है ना, एक अच्छे से पहले अंडरस्टैंडिंग करिए। तो ऐसे बीच में एक लाइफ मैसेज भी जाते हैं कि नहीं सच में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप छोटे छोटे खूबसूरत उदाहरणों से ज़िंदगी की बातें भी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर आपने एक गार्डन भी तैयार किया जिसके ज़रिए आप
कुछ बता रहे थे कि पेरेंट्स को भी आपने उसमें इन्वॉल्व किया था, वो क्या था? उसके ज़रिए आप क्या बच्चों को सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? गार्डन तो ऐसे था कि मैम एक तो हमने हर्बेरियम म्यूजियम तैयार किया। अच्छा, म्यूजियम टाइप था वो रूम के अंदर। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे एक सीनियर टीचर थे चंडीगढ़ के ही हैं, ओम प्रकाश जी, स्टार्टिंग में जब उन्होंने, होता ना कई बार अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो उन्होंने भी गाइड किया। बट जो हर्बल प्लांट्स के सैंपल रखे वहाँ पे कि बच्चों को दिखाएं कि इनके क्या बेनिफिट है। हमारे किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे होती हैं कि हमें पता नहीं होता इसका हमारी क्या बेनिफिट है। स्कूल जैसे एरिया में अगर इस तरह का कुछ किया जाता है तो वो तो कई तरह से। फिर मुझे था कि अब इसको नेचर से कनेक्ट करने के लिए हमने बच्चों को इन्वॉल्व करके, जैसे समर वेकेशंस होती हैं तो उसके अंदर हम बच्चों को ना होमवर्क के तौर पे कि आप अपने एरिया के अंदर, जैसे बच्चे कोई बिहार से, कोई यूपी से, मैं हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, तो हर एरिया के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि वहाँ पे ये वाला प्लांट होता है या ऐसा ना, तो वो सारे प्लांट चंडीगढ़ में हो नहीं सकते। तो हमें क्या अपने वो उस एरिया का कोई भी एक लीफ का सैंपल, उसका हर्बेरियम बना के, और उसके ऊपर उसका बोटैनिकल नेम, उसका नेम क्या, उसके यूजेस क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए, वो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते थे। वो बच्चे का हैंडमेड काम था, बच्चा खुद अपने हाथ से लिख रहा है, तो उसको दिखाते थे हम बाकी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो बाकी बच्चों में भी होता है कि हम भी अपना बनाएं और हमारा नाम लिखा होगा तो स्कूल के अंदर डिस्प्ले होगा, तो बच्चे वो चीज़ वो जाते थे, अपने पेरेंट्स को पूछते थे कि बताइए इसका क्या फ़ायदा ना। तो एक वो ग्रुप वर्क हो जाता है जिसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। तो वो प्रोजेक्ट असाइन हो गया, बच्चा खुद करके लाया, डिस्प्ले किया, खुद के लिए भी बेनिफिट है और बाकी बच्चे भी उससे मोटिवेट हो रहे हैं। तो सर, आपने इसके साथ साथ ये कोशिश भी करी कि शिक्षा का जो दायित्व है वो सिर्फ टीचर का अपने स्टूडेंट के प्रति नहीं है, पेरेंट्स को, जो बच्चे क्योंकि रुचि नहीं रखते, उन्हें भी जोड़ने की एक कोशिश। ये मेरा भी था कि बच्चों की हम एनरोलमेंट की बात करते हैं तो मुझे था कि जो स्पेशल डेज होते हैं, लाइक साइंस डे हो गया, टेक्नोलॉजी डे हो गया, या जो कोई और भी डे है ना, तो जनरल पेरेंट टीचर पीटीएम होती हैं, तो उसके ड्यूरिंग क्या होता था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जो भी, जैसे हर्बेरियम म्यूजियम उसका विजिट करवाया गया, या उस दिन कोई छोटा मोटा साइंस फेयर हमने डिस्प्ले कर दिया, और बच्चा क्या करता था, जो खुद के बनाए हुए मॉडल है वो अपने पेरेंट्स को खुद डेमोस्ट्रेट कर रहा है। तो क्या होता था कि पेरेंट्स और बच्चे के अंदर एक स्पेशल बॉन्डिंग सी बन जाती थी कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे में कॉन्फिडेंस, घर में तो बच्चा बताएगा नहीं ना, पेरेंट्स पूछते हैं, तो स्कूल के अंदर जब वो उनको होता है आपस में इंटरेक्शन, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे शाबाशी दी है ना। तो वो पेरेंट बच्चों को होता है कि हम स्कूल आए, और पेरेंट्स का भी रहता है कि नहीं हम बच्चों को स्कूल भेजें कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि स्कूल में बच्चे कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो भी मुझे लगा कि ये मेथड भी बेस्ट है, और नो डाउट कि जो ये सारे मैंने जो भी किए, तो हमारे स्कूल के अंदर जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो हमारी एनरोलमेंट 350 थी, आज की डेट में 900 है, मतलब ट्रिपल टाइम हो गई है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जब एडमिशन का टाइम आता है तो नियर बाई सराउंडिंग के स्कूलों के बच्चे भी हमारे स्कूल में आने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, आपकी प्रेरणा है कि आने वाले समाज में, आने वाले टाइम में हम अच्छी प्रतिभाएं देख पाएंगे, आपकी मोटिवेशन इसी तरह बच्चों को मिलती रहेगी। सर, ये तो थी वो प्रोजेक्ट्स या आपके जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं काम, उनके बारे में। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जब आपको प्रेरणा मिली आपके गुरु से, तो आप में जो बदलाव आया, उस समय आपने चुना कि आपने टीचर बनना है? यस मैम, मैंने वो 10th में डिसाइड कर लिया था। अच्छा। मुझे था कि जैसे मुझे किसी टीचर ने ही बनाया है, तो टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप कई लाइफ बना सकते हो। क्यों वो कहते हैं ना, जैसे कि मदर जन्म देती है ना, बर्थ देती है बच्चे को, लेकिन उसकी लाइफ को टीचर बनाता है। तो टीचर ही बहुत सारी ऐसी लाइफ बना के एक बहुत ही हमारे कहा जाता है पुण्य का काम है, अगर आप किसी के काम आ सको तो मुझे था कि इस प्रोफेशन के अंदर अगर बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्लम एरिया के या गरीब बच्चे उनके लिए कुछ किया जाए तो एक बहुत बड़ी है ना अचीवमेंट है। वहीं से आपके मन में वहीं पे था मैंने टीचर ही बनना है। ना सिर्फ आप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हैं, आप आगे ही वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके ज़िंदगी में टीचर आप बनना चाहे। वहाँ से आपकी जो यात्रा शुरू हुई वो पहुँची है नेशनल अवार्ड तक। तो जो इतनी बड़ी आपने उपलब्धि हासिल की है, उसकी भी कुछ स्टेजेस को आपने क्रॉस किया होगा, उसका भी कोई प्रोसेस होगा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप वो भी बताएं। मैम, ये जो होता है प्रोसेस, किसके अंदर मतलब आप ही मान लीजिए कि पहले तो आपको जनरली अप्लाई करना होता है डीओ लेवल पे, उसके बाद वो देखते हैं कि काम की ऑथेंटिसिटी करते हैं कि हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, बच्चों के लिए किया या नहीं किया। किसी खास मंथ में इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है? हाँ, ये मैम जुलाई स्टार्टिंग में ही आ जाती है। तो उस टाइम वो ऑनलाइन फिल करना होता है इसको, और उसके बाद जब ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू होते हैं इसके, जैसे डीओ लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे, उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर होता है,
फिर इसके बाद ये अपनी जैसे स्टेट वाइज कोटा होता है, चंडीगढ़ का एक का कोटा है, अच्छा, तो वो एक एक नाम 3 लोगों का होता है जो लास्ट इंटरव्यू होता है एजुकेशन सेक्रेटरी मैम के पास, उसके बाद वो एक नाम आगे भेजते हैं, तो वहाँ पे फिर MHRD के साथ इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद वो उस इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड होता है कि सर आपको लगता है कि शैक्षिक योग्यता या स्टेट लेवल पे पाए गए पुरस्कार या इनाम या सम्मान जो है सिर्फ उनका बहुत हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, या उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप पर्सनल क्वालिटीज़ या कुछ पर्सनल लेवल की अचीवमेंट्स को भी मानते हैं? चलो अच्छी बात है, जो स्टेट लेवल पे मिलता है वो भी बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, है ना, कि अच्छा मतलब लगता है कि जब कोई अप्रिशिएट करे काम को आपके, हाँ जी, हाँ, जी, जी। तो वो तो चलो वो मिल ही रहा है, बट फिर भी इसके साथ साथ MHRD का फोकस ये रहता है कि वो स्टूडेंट ओरिएंटेड काम होना चाहिए जी, और उनको मेन होता है कि काम दिखना चाहिए कि काम सच में हुआ है और हो रहा है, तो आई थिंक ये चीज़ें भी मैटर करती होंगी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप अपने आगे सहयोगी जो शिक्षक हैं, आप उनके लिए यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इच्छा शक्ति हो जी, कुछ करने की, ना, कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। हमें शुरू में लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक बार मन में ठान लो कि ये हमें करना है, तो ऊपर वाला आपको कुछ अच्छे लोग मिला देगा, वो काम आपका ना होता जाएगा। लेकिन आप पहले ही डर जाओ कि नहीं ये हो नहीं सकता मेरे से, तो वो तो फिर कोई चांस ही नहीं कि होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल नथिंग। जब इम्पॉसिबल तब तक होता है जब तक आप स्टार्ट नहीं कर देते। जब आपने स्टार्ट कर दिया तो वो पॉसिबल होता ही जाता है, क्योंकि वो आप अच्छे साफ नीयत से करोगे तो ऊपर वाला आपको अच्छे लोग अपने आप ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे और उसका फीडबैक आपको अच्छा ही मिलता जाएगा। तो सभी बच्चों के साथ या जो भी व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस एक बार आप शुरुआत कीजिए। ज़िंदगी में अफसोस तो उन लोगों को करना चाहिए जो इस दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। जो इस दौड़ में शामिल हुए हैं, चाहे वो कुछ कदमों पे रुके भी हैं, गिरे भी हैं, थमे भी हैं, उनके लिए इस मकाम तक पहुंचना, इस मकाम में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। सर चलते चलते आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि बेसिकली आप हिमाचल से हैं, तो आपका अपने शहर, अपने गांव, अपने लोगों के लिए भी कुछ करने का इन भविष्य में है कुछ इरादा? मेरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने, है ना, और मम्मी पापा ही वहाँ पे, तो नेचुरली अंडरस्टूड है कि पेरेंट्स के साथ तो होती है और उन्हीं का ही दिया हुआ सारा कुछ। जब तक पेरेंट्स और ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो तब तक तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि अपने एरिया के अंदर भी मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूँ, और वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ। हाँ, गया था तो वहाँ पे जो स्कूल के अंदर मैं पढ़ा हूँ तो वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो इसी साल सोचा हुआ है कि वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे दिसंबर के अंदर। तो वहाँ के लिए भी कुछ आपने प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी है? यस मैं बोल भी आया हूँ वहाँ के बच्चों को, अभी गया था तो एड्रेस भी करके आया हूँ कि आपके घरों में जो भी कोई वेस्ट मटेरियल है आप बस 1-2 महीने के अंदर वो इकट्ठा करवाइए, उसके बाद हम वेकेशंस के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो वहाँ के भी सहयोगी जो टीचर्स हैं, जो कुछ आपके पुराने हैं अभी? हाँ, जो रिटायर हो चुके थे मेरे, जो मुझे टीचर पढ़ाते थे, बट वो आए थे उस टाइम। अच्छा। तो नो डाउट कि हम उनका भी सहयोग लेंगे, बिल्कुल आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि टीम वर्क होता है। अकेले मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैंने किया अकेले किया, मेरे जो स्कूल के जो भी कोलीग्स रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने जब कुछ इनिशिएट करना चाहा तो मुझे ना सपोर्ट भी मिला है, टीचर का भी मिला है और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी। मतलब जब भी मैंने कोई जैसे कोई होता है ना, जाना तो पड़ेगा, उनको बताना तो पड़ेगा ना कि हमें ये जरूरत है, तो जब भी मैंने कुछ बताया है तो वो चीज़ मिली है, तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना, तभी आपको कुछ। चलिए, आपके प्रयास लगातार आगे बढ़ते रहें, आप नई सफलताओं पे पहुंचते रहें, बच्चों के लिए नया बहुत कुछ क्रिएट करते रहें, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगामी जो भी प्रोजेक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप उसमें सफल हों, हम यही कामना करते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। दूरदर्शन पे बहुत बड़ी ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट्स है कि हम हमेशा टीवी के अंदर देखते हैं दूरदर्शन पे ये आ रहा है वो आ रहा है, आज खुद यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत ही मतलब एक ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी फीलिंग आ रही है। आपकी अचीवमेंट इस काबिल है सर कि उसे सराहा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मैम।